राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ आश्विन मास कृष्ण पक्ष की एकादशी, जो कि इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी व्रत भटकते हुए पितरों को गति देने वाली होती है। जो भटके हुए पितर होते हैं, जिनके उनके पुत्र पौत्र आदि जो इस व्रत को धारण करते हैं, इस एकादशी व्रत को धारण करते हैं, तो उनके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा कहा जाता है। यह आश्विन मास कृष्ण पक्ष में पड़ने वाला यह एकादशी पितृ पक्ष में पड़ने के कारण पितरों को मोक्ष देने वाला एकादशी माना जाता है। इसलिए इस एकादशी का महत्ता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यह एकादशी व्रत 10 अक्टूबर 2023 दिन मंगलवार को रखा जाएगा। एकादशी व्रत का विधान यह होता है कि उसका पालन 10वीं तिथि से आरंभ हो जाता है और द्वादशी तिथि तक किया जाता है। 10वीं तिथि पर सायंकाल में शुद्ध सात्विक भोजन किया जाता है और एकादशी का जब कोई व्रत धारण करता है तो परिवार में चाहे एक व्यक्ति ही क्यों न व्रत करता हो, लेकिन घर के अंदर चावल और बैगन नहीं बनना चाहिए। यह त्याज्य माना गया है। प्याज लहसुन का सेवन उस दिन परिवार के सदस्यों को नहीं करना चाहिए। इस बार विशेष बात है, इस इंदिरा एकादशी के दिन जो कोई भी इस व्रत को धारण करेंगे वह शालिग्राम भगवान की विधि विधान से पूजा करेंगे। इस दिन शालिग्राम को पूजा करके व्रत रखना चाहिए। पवित्र होकर शालिग्राम को पंचामृत से स्नान करके वस्त्र पहनाएं, भोग लगाएं तथा पूजा आरती करें। पंचामृत का प्रसाद बना करके वितरण करना चाहिए। साथ में ब्राह्मणों को बुला करके इस दिन भोजन अवश्य कराएं और ब्राह्मणों को दक्षिणा भी दें। इस दिन शालिग्राम पर तुलसी दल अवश्य चढ़ाना चाहिए। इस प्रकार जो इस व्रत को करते हैं वो करोड़ों पितरों का उद्धार कर स्वयं स्वर्ग लोक को जाते हैं, ऐसा पुराणों में वर्णित है। जो कोई भी इस एकादशी को व्रत को धारण करेंगे उन्हें फलहार स्वरूप मूंगफली, मखाना, साबूदाने की खिचड़ी, मूंगफली भूनकर खाएं, आलू कलहर कर खाएं, साबूदाने की खिचड़ी खा सकते हैं। सब चीज़ों में फलहारी नमक डाल करके आप ले सकते हैं। कूटू के आटे की पूड़ी और लौकी का रायता, जो भी फलहार बनते हैं उन फलहारों को बना करके तुलसी दल डाल करके शालिग्राम भगवान को भोग लगा करके अपने परिवार के सदस्यों को प्रसाद स्वरूप उस फलहार को दे करके आप स्वयं उस प्रसाद का ग्रहण करें। एकादशी व्रत में अन्न का सेवन नहीं किया जाता है। पूरे दिन और रात पारना तक एकादशी व्रत को धारण करते हैं तो फलहार ही लेते हैं। जूस ले सकते हैं आप। फलों में जो भी सीजनल फल होते हैं, ऋतु फल होते हैं, सेब है, संतरा है, अनार है, जो ऋतु फल होते हैं उस समय के वह ऋतु फल खाएं, भोग लगाएं और प्रसाद स्वरूप स्वयं भी ग्रहण करें। पारना का समय है दिन बुधवार को प्रातः 6:20 से लेकर के 8:30 के बीच में पारना अवश्य कर लें। यह एकादशी अत्यंत शुभ है क्योंकि 2 शुभ योग भी इस बार बन रहे हैं। कहा जाता है कि शुभ योग में शुभ काम करने से, शुभ व्रत करने से उसका फल 3 गुना और बढ़ जाता है। इसलिए यह एकादशी और भी अत्यंत पुण्य फलदायिनी माना गया है। अब मैं आप लोगों को कथा सुनाने जा रही हूँ, एकादशी व्रत कथा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब मैं आप लोगों को कथा सुनाने जा रही हूँ आश्विन मास कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी की कथा। इस कथा को सुनने मात्र से, इसके प्रभाव से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ में आप भी अपने जीवन में सफलता को प्राप्त होंगे, यह निश्चित है। क्योंकि जब पितर प्रसन्न होते हैं तो उनका आशीर्वाद अवश्य मिलता है। पितर लोग प्रसन्न होकर के अपने पुत्र पौत्र आदि को आशीर्वाद देते हैं और वह उन्हें बहुत खुशी होती है। पितरों को बहुत खुशी होती है कि मेरे संतान सुखपूर्वक इस धरती लोक पर है। आइए अब कथा सुनते हैं बहुत ही भक्ति भावपूर्ण तरीके से।
बहुत ही श्रद्धा और विश्वास के साथ में इस कथा को सुनते हैं। युधिष्ठिर जी ने पूछा भगवान श्री कृष्ण से, हे मधुसूदन, कृपा करके मुझे यह बताइए कि आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, आश्विन मास में कृष्ण पक्ष में इंदिरा नाम की एकादशी होती है। उसके व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। नीच योनि में पड़े हुए पितरों को भी यह एकादशी सद्गति देने वाली है। हे राजन, पूर्व काल की बात है। सतयुग में इंद्रसेन नाम से विख्यात एक राजकुमार थे जो महिष्मतिपुरी के राजा होकर धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करते थे। उनका यश सब ओर फैल चुका था। राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर हो गोविंद के मोक्षदायक नामों का जप करते हुए समय व्यतीत करते थे और विधि पूर्वक आध्यात्म तत्व के चिंतन में संलग्न रहते थे। एक दिन राजा राजसभा में सुखपूर्वक बैठे हुए थे। इतने में ही देवर्षि नारद आकाश मार्ग से उतरकर वहां आ पहुंचे। उन्हें आया देखकर राजा हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और विधि पूर्वक नारद मुनि का पूजन करके उन्हें आसन पर बिठाया। इसके बाद वे इस प्रकार बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरी सर्वथा कुशल है। आज आपके दर्शन से मेरी संपूर्ण यज्ञ क्रियाएं सफल हो गई हैं। हे देव ऋषि, अपने आगमन का कारण बताकर मुझ पर कृपा करें। तब नारद जी ने कहा, हे नृपश्रेष्ठ, सुनो, मेरी बात तुम्हें आश्चर्य में डालने वाली है। मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में आया था। वहां एक श्रेष्ठ आसन पर बैठा था। यमराज मेरी भक्ति पूर्वक पूजा की। उस समय यमराज की सभा में मैंने तुम्हारे पिता को भी देखा था। वे व्रत भंग के दोष से वहां आए थे। हे राजन, उन्होंने तुमसे कहने के लिए एक संदेश दिया है, उसे सुनो। उन्होंने कहा है कि बेटा, तुम इंदिरा एकादशी के व्रत का पुण्य देकर स्वर्ग में भेजो। उनका यह संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। हे राजन, अपने पिता को स्वर्ग की प्राप्ति कराने के लिए इंदिरा एकादशी का व्रत करो। राजा ने पूछा, हे भगवान, कृपा करके इंदिरा एकादशी का व्रत बतलाइए। किस पक्ष में, किस तिथि में और किस विधि से उसका व्रत करना चाहिए। तब नारद जी ने कहा, हे राजेंद्र, सुनो, मैं तुम्हें इस व्रत की शुभ कारक विधि बतलाता हूँ। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में दसवें के उत्तम दिन को श्रद्धा युक्त चित्त से प्रातः काल स्नान करके, फिर मध्याह्न काल में स्नान करके एकाग्र चित्त होकर एक समय भोजन करें तथा रात्रि में भूमि पर सोएं। रात्रि के अंत में निर्मल प्रभात होने पर एकादशी के दिन दातुन करके मुंह धोएं। इसके बाद भक्ति भाव से निम्नांकित मंत्र को पढ़ते हुए उपवास का नियम ग्रहण करें। अद स्थित्वा निराहारः सर्वभोग विवर्जितः स्वमोक्षो पुंडरीकाक्ष शरणम वे भवाच्युत। कमल नयन भगवान नारायण, आज मैं सब भोगों से अलग हो निराहार रहकर कल भोजन करूंगा। हे अच्युत, आप मुझे शरण दें। इस प्रकार नियम करके मध्याह्न काल में पितरों की प्रसन्नता के लिए शालिग्राम शिला के सम्मुख विधि पूर्वक श्राद्ध करें तथा दक्षिणा से ब्राह्मणों का सत्कार करके उन्हें भोजन कराएं। पितरों को दिए हुए अन्नमय पिंड को सूंघ कर विद्वान पुरुष गाय को खिला दें। फिर धूप और गंध आदि से भगवान ऋषिकेश का पूजन करके रात्रि में
उनके समीप जागरण करें। तत्पश्चात सवेरा होने पर द्वादशी के दिन पुनः भक्ति पूर्वक श्री हरि की पूजा करें। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराकर भाई बंधु नाती पुत्र आदि के साथ स्वयं मौन रहकर भोजन करें। हे राजन, इस विधि से आलस्य रहित होकर तुम इंद्रिया का व्रत करो। इससे तुम्हारे पितर भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में चले जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, राजा इंद्रसेन से ऐसा कहकर देवर्षि नारद अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने ऋषि द्वारा बताई हुई विधि से अंतःपुर की रानियां पुत्रों भृत्यों सहित उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। हे कुंती नंदन, व्रत पूर्ण होने पर आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। इंद्रसेन के पिता गरुड़ पर आरूढ़ होकर श्री विष्णु धाम को चले गए। राजऋषि इंद्रसेन भी अकंटक राज्य का उपभोग करके अपने पुत्र को राज्य पर बिठाकर स्वयं स्वर्ग लोक को गए। इस प्रकार मैंने तुम्हारे सामने इंदिरा व्रत के महात्म्य का वर्णन किया है। इसको पढ़ने से सुनने से सब पापों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है और वह स्वर्ग को जाता है। भगवान विष्णु की जय हो, गरुड़ भगवान की जय हो, धर्मराज की जय हो। इंदिरा एकादशी के दिन शालिग्राम भगवान की पूजा करनी चाहिए। उन्हीं की पूजा करके उन्हीं के समक्ष बैठ करके आसन पर बैठ करके इस कथा को सुननी चाहिए। कथा तुलसी माता की। एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। उस गांव के किनारे गंगा जी बहती थीं। वह बूढ़ी माई रोज प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके गंगा स्नान को जाती, गंगा स्नान करके आती और नित्य प्रति अपने घर में जो तुलसा जी लगाई थी उन तुलसा जी की वो पूजा करती थीं, सींचती थीं, धूप दीप नैवेद्य भोग लगाती थीं। नित्य वह तुलसा माता की पूजा करती थीं। तुलसी माता की कृपा से वह बूढ़ी माई के परिवार में पुत्र पौत्र धन धान्य किसी भी बात की कमी नहीं थी। फिर भी उन बूढ़ी माता की इच्छा थी कि जब मेरी मृत्यु हो तो भगवान श्री कृष्ण का कांधा मुझे मिले और मैं बैकुंठ धाम को जाऊं। 11 को मृत्यु हो, भगवान श्री कृष्ण का कंधा मिले और मृत्यु के बाद मैं बैकुंठ धाम को जाऊं। इस जन्म में पुत्र पौत्र धन संपत्ति इन सब सुखों को भोगते हुए अगले जन्म यदि मेरा हो तो अगले जन्म में भी माता तुलसी की कृपा से मुझे यह सारे सुख मिले, भक्ति मिले। इसलिए वह नित्य प्रति माता तुलसी से प्रार्थना करती थीं। जब वह सींचती थीं, पूजा करती थीं तुलसी माता की, उसके बाद वह बूढ़ी माई तुलसी माता से प्रार्थना करती थीं, मुझे बहू दे, पीताम्बरी की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे, श्री कृष्ण जी का कंधा दे। तुलसी माता जी से रोज नित्य जब यह प्रार्थना करती थी तो धीरे धीरे तुलसी माता के जो पौधा था वह सूखने लगा। जब तुलसी सूखने लगी तब भगवान श्री कृष्ण ने तुलसी से पूछा, हे तुलसी तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बूढ़ी माता रोज आती हैं, नित्य मेरी पूजा करती हैं और नित्य मुझसे इतनी सारी चीज़ें वरदान में मांगती हैं। मैं सारी चीज़ें तुम्हें दे सकती हूँ, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तब भगवान बोलते हैं कि जब वह मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊँगा, तो बुढ़िया माई से कह देना। तुलसी माता ने कहा कि ठीक है। एक दिन बूढ़ी माई सो गई। सुबह के समय में बूढ़ी माई ने स्वप्न में देखा कि तुलसी माता उन्हें आशीर्वाद दे रही हैं और कह रही हैं
कि तुमने जो मेरी यह पूजा की है उससे मैं प्रसन्न हुई हूँ और तुम्हारी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति अवश्य होगी। तुम्हारी मृत्यु पितृपक्ष की एकादशी को होगी और उस दिन भगवान श्री कृष्ण स्वयं तुम्हें कंधा देने आएंगे। इस लोक के सुख को भोगते हुए तुम वैकुंठ लोक को जाओगी और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से कभी भी तुम्हारा दूसरा जन्म होगा तो फिर तुम इन सारे सुखों को भोग करते हुए साथ में मेरी भक्ति को भी प्राप्त करोगी। इस आशीर्वाद को सुनने के बाद में उस बूढ़ी माई की आंख खुल गई और वह बहुत प्रसन्न हुई कि तुलसी माता ने स्वप्न में आकर मुझे आशीर्वाद दिया है। यह बात उन्होंने अपने पूरे परिवार में हर एक व्यक्ति को बताया, अपने बहू को बताया, बेटों को बताया, सबको बताया कि आज स्वप्न में तुलसी माता आई थीं जो कि उन्होंने मुझे स्वप्न में यह आशीर्वाद दिया है। फिर पितृपक्ष का समय आता है, एकादशी की तिथि आती है और उन्हें विश्वास था कि एकादशी तिथि पर मेरी मृत्यु निश्चित है, तो वह अपनी बहू से कहती हैं कि आज मैंने व्रत को धारण किया है, लेकिन जो जहाँ पर तुलसी का पौधा है, आंगन के जिस स्थान पर तुलसी का पौधा है उसी स्थान पर एक चटाई बिछा दो, मैं वहाँ पर लेट जाऊंगी। उनकी बहू ने एक चटाई को बिछा दिया और बूढ़ी माता उस चटाई पर लेट गईं। पूरे गांव के औरतें सब आ गईं, घर परिवार के सारी औरतें, सभी व्यक्ति, घर के सारे सदस्य उसी जगह आसपास आंगन में ही बैठ गए और सब आपस में विचार करने लगे कि यह कितनी तपस्विनी माई हैं कि इन्हें अपनी मृत्यु के बारे में स्वयं माता तुलसी ने स्वप्न में बताया है। लेट जाने के बाद में वह बूढ़ी माता श्री कृष्ण ऐसा जपना शुरू कर दी। थोड़ी देर के बाद ही बूढ़ी माता की मृत्यु हो जाती है। जब बूढ़ी माई की मृत्यु हो जाती है तब उनके परिवार के सारे सदस्य शोक में डूब जाते हैं और थोड़ी देर के बाद में उनकी अंतिम यात्रा की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। अब सभी लोग आ गए और जब माई को ले जाने के लिए उठाए तो वह किसी से ना उठी। तब भगवान श्री कृष्ण एक 12 बरस के बालक का रूप धारण करके आए। बालक ने कहा कि मैं कान में एक बात कहूँगा तो यह बूढ़ी माई उठ जाएंगी। बालक ने कान में कहा, बूढ़ी माई मन की कान निकाल ले, पीताम्बरी की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मोत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। यह सुनकर के बूढ़ी माई हल्की हो गईं। भगवान ने अपना कंधा दिया और बूढ़ी माई को बैकुंठ का वास मिला। तुलसी माता की सेवा करने से उनकी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति हुई। जिस प्रकार से तुलसी माता और भगवान श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर बूढ़ी माता के सारी मनोकामनाओं की पूर्ति की, उसी प्रकार से जो कोई भी इस कथा को सुनेगा या सुनाएगा उनकी भी मनोकामनाओं की पूर्ति भगवान श्री कृष्ण और माता तुलसी अवश्य करेंगे। माता तुलसी की जय हो, भगवान श्री कृष्ण की जय हो, सभी भक्तों की जय हो। भगवान श्री गणेश जी की कथा। एक बार गणपति मुनि पुत्रों के साथ पराशर ऋषि के आश्रम में खेल रहे थे। तभी वहां कुछ नाग कन्याएं आ गईं। नाग कन्याएं गणेश जी को आग्रह पूर्वक अपने लोक लेकर जाने लगीं। गणपति भी उनका आग्रह ठुकरा नहीं सके और उनके साथ चले गए। नागलोक पहुंचने पर नाग कन्याओं ने उनका हर तरह से सत्कार किया।
तभी नागराज वासुकी ने गणेश जी को देखा और उपहास के भाव से वे गणेश जी से बात करने लगे, उनके रूप का वर्णन करने लगे। गणेश जी को क्रोध आ गया। उन्होंने वासुकी के फन पर पैर रख दिया और उनके मुकुट को भी स्वयं पहन लिया। वासुकी जी की दुर्दशा का समाचार सुन उनके बड़े भाई शेषनाग आ गए। उन्होंने गर्जना की कि किसने मेरे भाई के साथ इस तरह का व्यवहार किया है। जब गणेश जी सामने आए तो शेषनाग ने उन्हें पहचान कर उनका अभिवादन किया और उन्हें नागलोक यानी पाताल का राजा घोषित कर दिया। भगवान गणेश की जय हो, माता पार्वती की जय हो, भगवान शंकर की जय हो। अब मैं आप लोगों को कथा सुनाने जा रही हूँ। एक ग्राम में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र रत्न था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वह कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बतला दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा कि तेरे इस पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, यह बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोर लोगों ने उस बालक को छोड़ दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे और बालक को चोर समझकर बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि यह बालक चोर नहीं है, इसे प्रातःकाल छोड़ दे, अन्यथा तुम्हारा सारा राज वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिव जी की आज्ञा के अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा वृतांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत न हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गौ दान में दिए, जिससे कि वे सुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। इस तरह ब्राह्मण आनंद से रहने लगा। शिव जी की दया से उनकी दरिद्रता दूर हो गई। अतः जो मनुष्य रवि प्रदोष को व्रत करता है वह सुख पूर्वक और निरोगी होकर अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करता है। भगवान शंकर की जय, भोलेनाथ की जय, माँ पार्वती की जय। पूर्व काल की बात है, भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्षों के लिए वन में गए और वहाँ पंचवटी में सीता तथा लक्ष्मण जी के साथ रहने लगे। वहाँ रहते समय रावण ने चपलतावश विजय आत्मा श्री राम जी की तपस्विनी पत्नी सीता जी को हर लिया। उस दुख से श्री राम जी व्याकुल हो उठे। उस समय सीता जी की खोज करते हुए वे वन में घूमने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्हें जटायु मिले, जिनकी आयु समाप्त हो चुकी थी। इसके बाद उन्होंने वन के भीतर कबंध नामक राक्षस का वध किया। फिर सुग्रीव के साथ उनकी मित्रता हुई। तत्पश्चात श्री राम के लिए वानरों की सेना एकत्रित हुई। हनुमान जी ने लंका के उद्यान में जाकर सीता जी का दर्शन किया और उन्हें श्री राम की चिन्ह स्वरूप मुद्रिका प्रदान की। यह उन्होंने महान पुरुषार्थ का काम किया था। वहां से लौटकर वे श्री रामचंद्र जी से मिले और लंका का सारा समाचार उनसे निवेदन किया। हनुमान जी की बात सुनकर श्री राम जी ने सुग्रीव की अनुमति लेकर लंका को प्रस्थान करने का विचार किया और समुद्र के किनारे पहुंचकर उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा
हे सुमित्रा नंदन, किस पुण्य से इस समुद्र को पार किया जा सकता है? यह अत्यंत अगाध और भयंकर जल जंतुओं से भरा हुआ है। ऐसा कोई उपाय नहीं दिखाई देता जिससे इसको सुगमता से पार किया जा सके। तब लक्ष्मण जी बोले, हे महाराज, आप ही आदिदेव और पुराण पुरुष पुरुषोत्तम हैं। आपसे क्या छिपा है? यहाँ इस द्वीप के भीतर बगदालभ्य नामक मुनि रहते हैं। यहाँ से आधे योजन की दूरी पर उनका आश्रम है। हे रघुनंदन, उन प्राचीन मुनीश्वर के पास जाकर उन्हीं से इसका उपाय पूछिए। लक्ष्मण जी का यह अत्यंत सुंदर बात सुनकर श्री रामचंद्र जी महामुनि बगदालभ्य से मिलने के लिए निकले। वहां पहुंचकर उन्होंने मस्तक झुकाकर मुनि को प्रणाम किया। मुनि उनको देखते ही पहचान गए कि ये पुराण पुरुषोत्तम श्री राम जी हैं, जो कि किसी कारणवश मानव शरीर में अवतरित हुए हैं। उनके आने से महर्षि को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने पूछा, हे श्री राम, आपका यहाँ कैसे आगमन हुआ? तब श्री राम जी बोले, हे ब्राह्मण, आपकी कृपा से राक्षसों सहित लंका को जीतने के लिए सेना के साथ समुद्र के किनारे आया हूँ। हे मुने, अब जिस प्रकार समुद्र पार किया जा सके यह उपाय बताइए, मुझ पर कृपा कीजिए। तब ऋषि बगदालभ्य ने कहा, हे श्री राम, फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में जो विजया नाम की एकादशी होती है उसका व्रत करने से आपकी विजय होगी। निश्चित ही आप अपनी वानर सेना के साथ समुद्र को पार कर लेंगे। हे राजन, अब इस व्रत की फलदायक विधि सुनिए। दशमी के दिन आने पर एक कलश स्थापित करें। वह सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी का भी हो सकता है। उस कलश को जल से भरकर उसमें पल्लव डाल दें। उसके ऊपर भगवान श्री नारायण के सुवर्णमय विग्रह की स्थापना करें। फिर एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करके कलश को पुनः स्थिरता पूर्वक स्थापित करें। माला, चंदन, सुपारी तथा नारियल आदि के द्वारा विशेष रूप से उसका पूजन करें। कलश के ऊपर सप्त धान और जौ रखें। गंध, धूप, दीप और भांति भांति के नैवेद्य से पूजन करें। कलश के सामने बैठकर वह सारा दिन उत्तम कथा, वार्ता आदि के द्वारा व्यतीत करें तथा रात में भी वहां जागरण करें। अखंड व्रत की सिद्धि के लिए घी का दीपक जलाएं। फिर द्वादशी के दिन सूर्योदय होने पर उस कलश को किसी जलाशय के समीप, नदी, झरने या पोखर के तट पर ले जाकर स्थापित करें और उसकी विधि पूर्वक पूजा करके देव प्रतिमा सहित उस कलश को वेद वेत्ता ब्राह्मण के लिए दान कर दें। हे महाराज, कलश के साथ ही और भी बड़े बड़े दान देना चाहिए। हे श्री राम, आप अपने यूथपतियों के साथ इसी विधि पूर्वक से प्रयत्न पूर्वक विजया नाम के व्रत का धारण कीजिए, इससे आपकी विजय होगी। तब ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, यह सुनकर श्री रामचंद्र जी ने मुनि के कथन अनुसार उस समय विजया एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के करने से श्री रामचंद्र जी विजयी हुए। उन्होंने संग्राम में रावण को मारा, लंका पर विजय पाई और साथ में सीता जी को प्राप्त किया। बेटा, जो मनुष्य इस विधि से व्रत को करते हैं उन्हें इस लोक में विजय प्राप्त होती है, उनका परलोक भी अक्षय बना रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, इस कारण विजया का यह व्रत करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, इस कारण विजया नाम का यह व्रत करना चाहिए। इस प्रसंग को पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। भगवान विष्णु की जय हो।
ब्रह्मा जी की जय हो, नारद जी की जय हो, गणेश भगवान की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो। मेरा यह वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।